Assalamu alaikum. Today I am going to present on the topic of medicine management of STEMI. अब STEMI है क्या? STEMI ये है कि ST सेगमेंट जो आपका होता है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में उसका एलिवेट हो जाना, मतलब कि जो आपका ECG में होता है, ECG में आपका जो ST सेगमेंट होता है अगर वो एलिवेट हो तो दैट्स मीन द पेशेंट हैव STEMI। एंड अब हम नेक्स्ट बात ये करेंगे कि STEMI है क्या चीज़। एक्चुअली स्टेमी ये है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें क्लियन हो जाती है। मतलब ये कि कोरोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर टोटली वो ब्लॉकेज आ जाएगा, जिसकी जिसकी वजह से होगा ये कि आपका ब्लड फ्लो वो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुकेगा तो इट्स मीन पेशेंट को कार्डिक आउटपुट में प्रॉब्लम है और पेशेंट को हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम है। ओके, so what is STEMI? STEMI ST segment elevated myocardial infarction, ये इसका एब्रीवेशन है। इसमें कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ओक्लूजन हो जाती है और जो कि मोर सेंसिटिव होते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन हो जाएगी दैट्स मीन कि आपके मायोकार्डियोसाइट्स को ब्लड सप्लाई वो रुक जाएगी। It is actually ventricle are not squeezing mean no cardiac output that lead to no oxygen to the body. Okay. सो अब सिम्टम्स क्या होंगे? सपोज दैट एक पेशेंट आया तो उसमें अगर स्टेमी है तो आपको कैसे पता चलेगा इस पेशेंट की स्टेमी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायग्नोज से पता चलेगा। डायग्नोसिस हमारी किस चीज़ की होगी? ईसीजी की। ईसीजी में ये होगा आगे कि उसका एसटी सेगमेंट वो एलिवेटेड होगा, इट्स मीन पेशेंट हैव स्टेमी। और अगर एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड हो या तो वो होगा अनस्टेबल एंजाइना या नॉन स्टेमी। So, here we are going to discuss on symptoms of STEMI. Substernal chest pain होगी, pressure in chest होगा, pain in jaws, neck, shoulder और arms, dizziness होगा, nausea होगा। अब जो ECG में जो उसका जो सेगमेंट ST वाला वो एलिवेट होगा मोर देन 2 मिलीमीटर इन कॉन्टिन्यूसली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी कॉजेज़ आ जाती हैं। सो डिफरेंट कॉजेज़ हैं इसकी। डिविंसी के नाम से हम डिपॉजिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिविंसी, डी स्टैंड फॉर डिपॉजिट्स ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज, मतलब कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाना किसका? प्लेक का। सेम एज एंजाइना, पेशेंट को कोई हिस्ट्री है, सम टाइम पास हिस्ट्री में उसे एंजाइना हुआ था तो उस वजह से भी हो सकता है स्टेमिक। सेम इस तरह वेजोस्पेज्म हो जाना, सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स का। मतलब ये है कि वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाना, लाइक वी ऑल नो दैट अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई, उसमें प्लेक बन गया तो उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। ब्लॉकेज आने से क्या होगा कि आपका फ्लो जो है ब्लड का वो जो चल रहा तो वो एकदम रुक जाएगा क्योंकि वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज हो जाना, या पेशेंट नारकोटिक यूज़ होगा या नारकोटिक्स को यूज़ कर रहा होगा तो उस वजह से भी ये हो सकती है। या पेशेंट को सम टाइम कभी कैड हुआ था यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुआ था तो उस वजह से भी पेशेंट को स्टेमिक हो सकती है। इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वॉल, या हार्ट वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाना तो उस वजह से पेशेंट को स्टेमिक हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट। सो कम टू द मेजर पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ स्टेमिक। अब पेशेंट जो आया स्टेमिक का उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है क्योंकि वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन में आया। सो एक तो उसके साथ कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, ये तो हमें हर सूरत में करनी ही करनी है। सेकंड, हमने डिफिब्रिलेशन करनी होती है, मतलब ये कि हमने इलेक्ट्रिक शॉक्स देने होते हैं ताकि उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट वो चलना शुरू हो जाए। सो उसके बाद हमारी कुछ चॉइसेस आ जाती हैं कि पीसीआई देते हैं या फिब्रिनोलिटिक थेरापी देते हैं। सो पीसीआई है क्या? पीसी आपकी है कि परक्यूटेनियस इंटरवेंशन है, मतलब कि हम कोरोनरी आर्टरीज या जो ब्लॉक आर्टरी थी उसके अंदर हम स्टंट डाल देंगे। स्टंट डालने के बाद होगा क्या कि उसके अंदर बैलून डिफ्लेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बैलून ओपन हो जाएगा। बैलून ओपन होगा दैट्स मीन कि वहाँ जहाँ पे प्लेग था वो प्लेग
स्टंट डालने से वो आर्टरी ओपन हो जाएगी और होगा ये कि वहाँ से ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बट इन एमरजेंसी केस होता ही है कि पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो आप उसे पीसीआई नहीं दे पाते। सो हम फिर सेकंड चॉइस क्या करते हैं, फिब्रिनोलिटिक थेरापी देते हैं। सो व्हाट इज फिब्रिनोलिटिक थेरापी? PCI. First of all, we discuss on the PCI. As we know, PCI is a percutaneous coronary intervention in which stent is inserted and balloon become deflated. होता ही है कि स्टंट डालेंगे, जो आर्टरी ब्लॉक थी वो ओपन हो जाएगी और इस तरह आपका ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। Next, if it is not available to hospital, sometimes patient consent is not given to the examiner, then fibrinolytic therapy. होता ही है कि समटाइम हॉस्पिटल में ये पीसीआई नहीं चॉइस नहीं होती हमारे पास। सो पेशेंट कंसेंट भी नहीं दे रहा होता कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरी सर्जरी हो और मुझे डेथ हो जाए मेरी। सो देन हम सेकंड चॉइस पे जाते हैं, दैट इज़ फिब्रोनोलिटिक थेरापी, जो कि जैसे ही पेशेंट आएगा सिम्टम्स वाला उसको विद इन 1 आवर फर्स्ट आवर्स में हमने उससे देना होगा फिब्रोनोलिटिक थेरापी। देन पर्पस क्या है फिब्रोनोलिटिक थेरेपी का, कि इसमें होता ये है कि हम कुछ थ्रोम्बोलाइसिस करवाते हैं, मतलब वो जो थ्रोम्बस बन चुका था आपके आर्टरी में उसकी हम ब्रेक डाउन कराना शुरू कर देते हैं। एज वी नो, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। सो जैसे ही वो थ्रोम्बस की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी तो होगा ये कि वो प्लेग जो था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द थ्रोम्बोलाइसिस वी यूज सम एजेंट्स। अब एजेंट हम कौन से यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ करते हैं, उसके बाद एल्टीप्लेज यूज़ करते हैं और रेटिप्लेज यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेरिएंट angina. What is variant angina? Variant angina is the type of angina in which coronary artery vasospasm हो जाता है at rest, मतलब coronary artery के vasospasm हो जाना patient whenever the patient is in rest position। so coronary artery का vasospasm हो जाना विदाउट कैड और कैड, अगर पेशेंट को कैड है भी और नहीं भी है उसके अलावा भी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पैज्म हो जाना वेरिएंट एंजाइना कहलाएगा। इसमें भी एसटी सेगमेंट होता है, वो भी एलिवेटेड होता है ड्यू टू द फोकल स्पैज्म ऑफ द पेरिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी। So here we go on the causes and the symptoms. Severe ischemic pain that occur at rest. Whenever the patient at his rest position, so severe ischemic pain होगा उसको, मतलब पेशेंट रेस्ट पे है तो उसे चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। एपिसोड अकर मोस्टली एट नाइट, और ये जो इस्केमिक पेन होगा ये मोस्टली एट नाइट पे होगा। वी नो दैट एट रेस्ट होगा पेशेंट, सो रेस्ट पे पेशेंट को ये पेन होना शुरू हो जाएगी। तो मोस्टली हम नाइट के टाइम देखेंगे तो नाइट के टाइम पेशेंट को ज़्यादा एपिसोड्स होंगी। Here we go next to the point, coronary artery can spasm as a result of exposure to cold weather, stress, smoking और cocaine use। ये इसकी causes हैं। Severe pain होगा, awaken from sleep, mostly diagnosis in young ones, मतलब ये यंग वंस में ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ फीमेल में इसकी रेशो ज़्यादा है। दोज फीमेल जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन है, सो उनमें भी ये वेरिएंट एंजाइना होगा। अब इसके ट्रीटमेंट हम यही देते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसको देते हैं पेशेंट को और नाइट्रेट गिवन देते हैं हम उसको, मतलब ये दो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। एक तो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और सेकंड वन इज नाइट्रेट गिवन। Here is the end of my presentation. Thank you.